प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा जानने के इस 14वें वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर आप किसी भी देश में जाते हैं, जब भी जाते हैं और आपको अगर वहाँ की भाषा नहीं आती हो, तो आप ज़ाहिर-सी बात है वो लोगों से किससे पूछेंगे कि भई क्या आपको हिंदी आती है? या वो आपसे पूछेगा कि क्या आपको रूसी भाषा आती है इस केस में। तो आज हम उसी का अध्ययन करेंगे और जो हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि कैसे आप अपना नाम बता सकते हैं, अपना प्रोफ़ेशन बता सकते हैं, आप कहाँ से आए हैं, उसमें ये एडिशन है और नया वोकैब्युलरी जुड़ेगी। और आज जो है हम रूसी भाषा में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है आज, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा क्योंकि हम संस्कृत का इस्तेमाल करके रूसी भाषा की ग्रामर को फिर से समझेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि कितना आसान है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं जवाब कि क्या आप रूसी भाषा बोलते हैं का जवाब क्या होगा। इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है। इसे कहते हैं वी गवरीतीपा रूसकी। वी गवरीतीपा रूसकी। अब यहाँ पे रूसकी है, रूसी जो है रूसी भाषा के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे हिंदी भी लिख सकते हैं और अंग्लिश की बोल सकते हैं। अंग्लिश की का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा, या जो भी भाषा आप बोलना चाहें, पूछना चाहें। वी गवरीतीपा रूसकी, वी गवरीतीपा हिंदी, वी गवरीतीपा अंग्लिश की। इसका जवाब जानने के लिए हमें रूसी भाषा के जो ये होते हैं पर्सन, उनके बारे में जानना होगा, जिन्हें संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष भी कहते हैं। आइए जानते हैं। अगर मेरी संस्कृत की नॉलेज अभी तक अगर सही है, तो ये संस्कृत भाषा में तीन पुरुष हुआ करते थे। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। और प्रथम पुरुष होता है वो के लिए होता है। तो स तो ते, एक वचन स, दूसरा वचन तो ते। तो जनरली होता था कि ये वो, फिर ये वो दोनों, और ये होता था वो सभी। ऐसे ही तुम, ये तो हमारा तुम दोनों, और होता तुम सभी, यूयम। ऐसे ही तृतीय पुरुष होता अहम आयम वयम, यानी कि मैं, हम दोनों, हम सभी, वयम। अब हम ये सब क्यों अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी जरूरत ये है कि अगर जब हम बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूं, तो जो पढ़ना होता है उसको जो लिखने का तरीका होता है वो पढ़ता है उससे अलग होगा। आइए देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो ये जो पठ धातु है, पठ धातु इसका मतलब था पढ़ना संस्कृत में। तो इसके लिए होगी पठती। पठती, पठत, पठत, पठन, सॉरी माफ कीजिए, पठती, पठत, पठंती। मेरे संस्कृत का अध्यापक जो थे, मेरे टीचर बहुत ही अच्छे थे, तो मुझे अभी रटे हुए हैं। पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, और ये हो जाएगा पठामी, पठाओ, पठाम। तो देखिए, जो एक ही धातु है पठ, पढ़ना, उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे जो है, जो पठ के बाद ये जो एंडिंग है, पठ के बाद जो एंडिंग है वो ये इति, ये सी, ये आमी, पठता, थ, पठाओ, इंती, थ। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि रूसी भाषा के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम है। अंग्रेजी में ये आसान है। ये अंग्रेजी में जो एंडिंग्स होती है, वर्ब की एंडिंग, वो सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होती है। कौन बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आई एम रीडिंग, यू आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, जो रीडिंग है आईएनजी फॉर्म वो सेम ही होगी। लेकिन रूसी और संस्कृत दोनों में ऐसा नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल लैंग्वेज भी बोलते हैं इनको, और ये जटिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो काम कर रहा है उसके हिसाब से एंडिंग चेंज हो जाती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई भाषा में। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा अच्छे से बोल पाते हैं, जिनको लगता है अंग्रेजी आसान भाषा, उनके लिए जटिल हो जाएगी। खैर, हम वो डिबेट में नहीं पढ़ेंगे आज। तो रूसी भाषा का इससे क्या कनेक्शन है? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगी, रूसी भाषा में जो प्रथम पुरुष होता है वो संस्कृत का तृतीय पुरुष है, यानी कि जो मैं होता है वो प्रथम पुरुष होता है, फर्स्ट पर्सन से कहते हैं।
मैं, हम सभी, हम दोनों जो है फर्स्ट पर्सन। और जो प्रथम पुरुष संस्कृत का होता है वो रूसी भाषा का तृतीय पुरुष होता है, यानी कि वो दोनों, वो सभी, वो तृतीय पुरुष या थर्ड पर्सन जिसे कहते हैं। और द्वितीय पर्सन, सेकंड पर्सन, यानी तुम, सामने वाले की बात हो रही है, वो दोनों भाषाओं में सेम है। तो एक तो ये चेंज हो गया। दूसरा जो है, रूसी भाषा के अंदर द्विवचन नहीं होता है, तो इस पूरे हिस्से को हम निकाल सकते हैं। और रूसी भाषा के अंदर भी जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब चेंज होएगी, तो ये हम देखेंगे। और अगर आप कोई सिस्टम संस्कृत का समझ आ चुका है या आप समझ पा रहे हैं, तो आपको रूसी सिस्टम समझने में भी आसानी होगी और आप हर तरह के कॉम्बिनेशन के सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये रूसी भाषा का स्ट्रक्चर है। देखिए, मैंने द्विवचन हटा दिया है और रूसी भाषा में प्रथम पुरुष अब मैं होगा, तो या का मतलब होता है मैं, या का मतलब होता है मैं, ये मैं। और रूसी भाषा में द्विवचन नहीं होता, ये हो जाएगा हम दोनों, हम सभी, सॉरी, हम सभी। ये हो जाएगा तुम सभी। ऑन, अना, अनो, ये होता है वो। अब जो वो है, वो जो मेल होगा तो वो होगा ऑन, अगर स्त्रीलिंग है तो होगा अना। और अनो होता है अगर कोई न्यूट्रल जेंडर काम कर रहा है, जैसे कि रेडियो बोलता है या रेडियो या गाड़ी चलती है, तो उस तरह के केस में ये अनो जो। और आनी जो है वो सभी, ये सभी जेंडर्स के लिए अब बहुवचन सेम है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, आपको समझ आ गया, सब्जेक्ट आगे। अब जो है हम एक क्रिया लेंगे, जैसे कि हमने सवाल किया गवरीतीय, वी गवरीतीय, तो वी गवरीतीय इसके साथ आई, तो ये गवरीतीय। जो क्रिया होती है वो होती है गवरीत, गवरीत। इसका मतलब होता है बोलना, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, तुम सही बोलते हो, वो सही बोलते हैं, या आप बोलते हो, वो बोलता है। तो देखो, मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसके एंडिंग्स किस तरह से ऐड होते हैं। तो ये या गवरी यू, या गवरी यू, मी गवरी, ती गवरीश, गवरीश, वी गवरीती आप पढ़ चुके हैं, ये स्टैंडर्ड हो गया। अना गवरीत, ध्यान दीजिए, बिल्कुल एक जैसा एंडिंग है, ये मेन वर्ब है और ये जो उसका चेंजेस यहाँ पे हुए। आनी गवरियात, आनी गवरियात, सॉरी गवरियात नहीं, गवरियात, माफ कीजिए, गवरियात। तो या गवरियू, मैं आपके लिए हिंदी में भी लिख देता हूँ, आसानी होगी आपको पढ़ने में। तो या गवरियू, ती गवरीश, ऑन, अना, अनो, गवरीत, गवरीत, मी गवरीम, वी गवरीती है, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। आनी गवरी, गवरियात। तो देखिए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, जैसे कि संस्कृत में भी पट धातु में अलग अलग एंडिंग्स थी, यहाँ पे भी गवरी जो है सब में सेम है, गवरी सब में सेम है। इसमें यू, इसमें श, इसमें त, इसमें इम, इसमें इतिय, इसमें याद, ये सब जो है एंडिंग्स, ये सब जो एंडिंग्स है इसमें ऐड होती गई है, उस हिसाब से सेंटेंस बना है। तो अगर आपको कहना है कि मैं बोलता हूँ, तो या गवरियो, आप सभी बोलते हैं या तुम सही बोलते हो, वी गवरीती है। और अगर आप इसको रेस्पेक्ट फॉर्म में बोलते तो भी गवरीती यूज होगा, तो वी गवरीती है, वी गवरीती है। ऐसे ही वो बोलती है तो अना गवरीत, वो सभी बोलते हैं आनी गवरियात। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको समझ में आया किसके साथ क्या इस्तेमाल करना है। तो अब आपके लिए सवाल का जवाब देना बहुत आसान है। तो चलिए चलते हैं, क्या जवाब दे सकते हैं। तो हमारा जो सवाल था, क्या आप रूसी भाषा बोलते हैं, तो वो था वी गवरीतीय पर रूसकी, वी गवरीतीय पर रूसकी। अब इसमें दो जवाब हो सकते हैं, या तो बोलता होगा या नहीं बोलता होगा। ठीक है, हम यहाँ पे ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे अभी इस लेवल पे कि हाँ मैं थोड़ी बहुत बोलता हूँ, नहीं मैं सिर्फ अंग्रेजी बोलता हूँ, हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा हायर लेवल पे है।
यही देखते हैं कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो हाँ का होता है रूसी में दा। दा दा मतलब होता है हाँ। दा मतलब हाँ। नहीं के दो फॉर्म होते हैं, नियत और नी। नियत और नी, ये दोनों का मतलब होता है नहीं, नहीं या ना। ठीक है, तो इसका जवाब होगा, आप खुद बना सकते हैं, दा या गवरियू पा रूसकी, या गवरिय पा रूसकी, वी गवरिती पा रूसकी, दा या गवरियू पा रूसकी, या दा या गवरियू पा अंग्लिस्की, या गवरियू पा हिंदी, डिपेंड करता है कौन सी भाषा है। या फिर नियत या नी, या नी, क्योंकि दो न है यहाँ पे, नहीं नहीं, तो या नी गवरियू पा रूसकी, नियत या नी गवरियू पा रूसकी, नियत या नी गवरियू पा अंग्लिस्की, नियत या नी गवरियू पा हिंदी। तो इस तरह से ये आप बना सकते हैं सेंटेंसेस। और इसमें अभी आपने और भी जो बोलता है, क्या वो रूसी बोलता है, तो क्या आपके यहाँ क्या वो रूसी बोलता है, तो उसमें होता है ऑन गवरीत पारूस्की, ऑन गवरीत पारूस्की। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो दा ऑन गवरीत पारूस्की, नियत ऑन नी गवरीत पारूस्की। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। और हम एक्चुअली डायलॉग डिस्कस कर लेते हैं, जो शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं। कि हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने कहा था कि मिनिया जबूत अंकित, तो मिनिया जबूत अंकित या इज डिजाइनर या इज आर्किटेक्ट, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। या फिर आप सामने से पूछ सकते हैं काकवा जबूत, या आप पढ़ चुके हैं काकवा जबूत, वो आप अपना नाम बताएगा। फिर आप पूछ सकते हैं या इज हिंदी, या इज हिंदी की, या उससे पूछ सकते हैं अतकुदावी, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था अतकुदावी। उसी फॉर्म में आप सवाल आगे बढ़ा सकते हैं। वी गवरीतीय परूस्की, वी गवरीतीय परूस्की। तो इस तरह से एक बड़ा छोटा सा कॉन्वर्सेशन आप समझ चुके हैं कि कैसे करा जाता है। अब जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम जो और इस तरह सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे कि होती है सोचना, कि मैं सोचता हूँ, या मैं खरीदता हूँ, या मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ। तो मैं आपको अगली वीडियो में इनकी जो बेसिक वर्ब होगी वो दूंगा, और आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी कैसे उनको चेंज कर सकता है। और अगर आप ये चेंज करना सीख जाएंगे, जो बेसिक 20-25 वर्ब्स होती है, तो आपके लिए फिर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो आसान हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अगली वीडियो तक का वेट कीजिए। आप और वीडियो जानना चाहें कि कैसे आप रूसी भाषा में अच्छा बन सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो में आगे लाता रहूँगा। और अगली वीडियो तक के लिए 10 विदानियाँ, पक्का।